बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव जो है लगभग संपन्न होने को है और देश भर से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत बिहार में झोंकी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार वहां पर सभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गृह मंत्री के बाद उनकी सबसे ज़्यादा सभाएं हुई हैं। क्या वजह है मोहन यादव जी की आपको इतना ज़्यादा वहां पर समय पार्टी दे रही है, इतना ज़्यादा आपको काम पर लगाया गया है? देखिए, हमारी पार्टी अखिल भारतीय पार्टी है और अखिल भारतीय पार्टी में हर पार्टी के यहाँ सिस्टम है कि जब कभी बड़ा कोई चुनाव होता है तो वो अपने सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, और मध्य प्रदेश में तो और सौभाग्य है कि हमारे यहाँ संगठन का काम बहुत मजबूत और बहुत पुराना है। तो ऐसे आयोजन में ऐसे लोग लगते ही हैं, तो मैं उस भूमिका में ही जा रहा हूँ। जी, ये कहा जाता है कि वहाँ पर जो लड़ाई है वो मुख्यतः आरजेडी के साथ है और आरजेडी का जो बेस वोट है वो एमवाय है, मुस्लिम और यादव, और बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा यादव चेहरा है वो मोहन यादव है। तो क्या यादवों के गढ़ में आप सेंध लगाने में कामयाब होंगे? नहीं, ये सामने वाले क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी पार्टी में तो कार्यकर्ताओं को सब प्रकार का महत्व मिलता है। कार्यकर्ताओं में कोई जाति नहीं देखी जाती है, कार्यकर्ताओं में कोई धर्म नहीं देखा जाता है, और मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी ऐसी पार्टी के जहाँ ना जाति देखी जाए, ना धर्म देखा जाए, ना पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड देखा जाए। हम में से हर एक कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है और उस मौके के आधार पर हमको अपने दायित्व, अपनी क्षमता, योग्यता, हमको परखने के मौके, इन सब कारण से मेरे जैसे व्यक्ति, सामान्य कार्यकर्ताओं को भी सांसद, जिनके परिवार में कोई सांसद नहीं, विधायक नहीं, मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं उठता, ऐसे व्यक्ति को मौका देते तो ये हमको पार्टी पे गर्व करने का मौका भी, और ये लोकतंत्र में ये खूबसूरती सब दूर आना चाहिए। इसलिए हम लोग जाकर के ये बात भी करते हैं। इतने में हमारी पार्टी, जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, अब अलग अलग सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को देख लो, वो सभी समाजों के वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारी पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये बोलने की नहीं, करके दिखाने की बात है। तो ये होता है, ये माननीय मोदी जी और भाजपा में ही हो सकता है। माननीय मोदी जी के द्वारा हमारे लिए आदर्श है। लेकिन कुछ जानकार ये भी कहते हुए मिले मुझे कि एम वाई फैक्टर आरजेडी की ताकत है तो बीजेपी की भी ताकत है। एम फॉर मोहन, वाई फॉर यादव। अब ये तो अंग्रेजी के शब्द है, आप शब्दों से शब्दार्थ, निहितार्थ, आपका जैसा निहितार्थ होगा वैसा निकल जाएगा। लेकिन ये बात सही है कि हम उस पार्टी के लोग हैं जो राष्ट्रवादी दल की तरह से सबके विकास के लिए काम करते हैं, सब जातियों को लेके चलते हैं, और कुल मिलाकर के जो सकारात्मक राजनीति होती है उस दिशा को पकड़ते हैं। इस बार एम फैक्टर बहुत बीजेपी के लिए भी वहां पर महत्वपूर्ण है। एम फॉर मोदी, एम फॉर महिलाओं को चुनाव से पहले 10-10 हज़ार रुपए खाते में दिए गए हैं उनको रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए। लेकिन आरजेडी इस पर हमलावर है कि चुनाव के पहले ये पैसा देकर एक तरह से बीजेपी ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसको डिस्टर्ब किया है। देखिए, जो विरोध वाले हैं उनको जो बोलना वो बोलेंगे। हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री इस तरह से नहीं सोचते। वो जब सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं तो वो हर एक वर्ग के कल्याण की बात करते हैं। वो गरीबों को मकान देते हैं, निःशुल्क अन्न देते हैं, बच्चों को उनकी अलग अलग प्रकार की छात्रवृत्ति दिलाते हैं, हमारे लिए गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराते हैं, बहनों को इज्जत घर देते हैं, इसी प्रकार से किसानों को सम्मान निधि देते हैं। तो ये एक तरह से राम राज्य की तो बात है। भगवान राम के राम राज्य में और जनता के जनतांत्रिक देश में क्या होना चाहिए? हर एक वर्ग को जिसकी जैसी आवश्यकता उसके आधार पर उसको जोड़ के चलना और उसको आगे बढ़ने के सभी अवसर उपलब्ध कराना। तो सरकार के मुखिया का जो काम है यही तो है।